अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मदरसे के इनकारी साहब को देखिएगा जरा। इनकी वीडियो जब मेरे सामने से गुजरी तो मुझे अपने बचपन का वो वक्त याद आ गया जब मैं मदरसे में कुरान मजीद पढ़ा करता था। हमने हमेशा सोशल मीडिया पे देखा है कि मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्मों पे और असातिज़ा पे तनकीद ही की गई है, कभी तारीफ नहीं की गई। ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर मैं इनकारी साहब का नाम नहीं जानता, पर दिल करता है कि आपके हाथ चूम लो। आप कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं। मदरसे में बिजली ना होने की वजह से पंखा बंद है, बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और कारी साहब उनको हाथ से पंखा झल के उनको हवा दे रहे हैं ताकि वो इत्मीनान के साथ कुरान मजीद पढ़ सकें। अब ये बड़ा ही खूबसूरत, प्यार भरा और एक बड़ा सॉफ्ट इमेज है जो मदरसे के कारी साहिबान का है, असातिज़ा का है। और हमें जब तनकीद करनी है मदरसे के तुलबा पे या मदरसे के असातिज़ा पे, उसके बाद जब आपको इस तरह की वीडियो नजर आए तो आप तारीफ करने के लिए भी जुबान जो है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, अल्फाज छोटे नहीं पड़ने चाहिए, खुल डुल के तारीफ करनी चाहिए। बड़ा खूबसूरत वाक़या है। ये वो तबका है, ये वो लोग हैं जो सबसे कम माशरे के अंदर फाइनेंशियल वैल्यूज को हासिल कर पाते हैं। वजह ये होती है कि हमने सबसे कम दर्जे पे मौलवी को रखा हुआ है। हम अपने बाप का जनाजा तो इनसे पढ़ाते हैं, बेटी का निकाह तो इनसे पढ़ाते हैं, नमाज भी इनके पीछे पढ़ते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो हम फजूल खर्चियों में, यानी 10-10 लाख रुपए आप मेहंदी के ऊपर हवा में उड़ा देंगे। निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को आपने 5,000 से ऊपर 1 रुपया नहीं देना। तो अगर वही आप 1 लाख रुपया उस मौलवी को दे दें, सोचें उसके बच्चे, उसकी फैमिली सिस्टम कितना ग्रूम करेगा, कितना मैच्योर होगा। तो ये वो बातें हैं, बहुत सॉफ्ट टॉपिक हैं, इनके ऊपर बड़े डिबेट होनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से इस तबके को भी बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। इनको भी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल उसी तरह जीने का हक है जिस तरह हम जीते हैं। और आजकल जीना जो है वो पैसे से जुड़ा हुआ है, आजकल जिंदगी जो है वो पैसे से जुड़ी है। तो इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। ये वो मदरसा है जिसमें पंखा बंद है, गौर कीजिएगा, और कारी साहब जो है वो इनको पढ़ा रहे हैं और साथ हवा भी दे रहे हैं। अब ये बच्चे तो उठ के अपने घरों में चले जाएंगे, कारी साहब ने इधर ही रहना है और बिजली नहीं है। तो आप खुद सोचें कि ये किस तरह के माहौल में रहते हैं। मस्जिद के अंदर ही बाज़-औक़ात कमरा मिलता है और उसमें रहना, और इनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये असातिज़ा बड़े कीमती असातिज़ा हैं। मैं आप लोगों को एक बात अपने बारे में ये बता दूं कि मेरे कारी साहब हैं जिनसे मैंने कुरान मजीद पढ़ा, कारी खालिक साहब, उनसे मैं जब भी मिलता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते, ना जाने क्यों। और वो इतना प्यार करते हैं, इतने शफीक हैं। 6 साल का था जब मैंने उनके पास कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, और 8 साल का था जब, या 9 साल का था गालिबन, तो मैं कुरान मजीद पूरा पढ़ के तो वहां से मैंने छुट्टी ले ली। फिर घर में ही जब मौका मिलता था पढ़ लेते थे। उसके बाद मैं उनसे नहीं मिला। करीब 12 से 15 साल बाद मैं उनसे मिला, 12 से 15 साल बाद। और मिलते साथ मुझे इंट्रोडक्शन देना था, क्योंकि वो तो आर्मा सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, नए एनरोलमेंट्स नहीं, और इतना ज्यादा उनके पास रश होता है, कहाँ उनको याद रहता होगा। तो मैं जाके तारुफ करवाने वाला था अपना कि मैं आसिफ हूं, मैं आपके पास फलां सन में पढ़ा था। ये अभी मेरे मुंह से कुछ लफ्ज ही निकलता, उन्होंने मुझे देख के कहा, आसिफ बेटा कैसे हो, छोटा भाई कैसा है। तो मैं तो बस वहीं पे, इतनी वैल्यू देते हैं, एक एक स्टूडेंट को याद रखते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं। तो इनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और बहुत सारा प्यार।